वो कहते हैं ना कि हर किसी इंसान में एक ना एक स्पेशलिटी ज़रूर होती है जो हर किसी में नहीं होती। मेरे अंदर जो स्पेशलिटी वो होगी वो मेरे दोस्त के अंदर नहीं होगा, जो उसके अंदर होगा वो मेरे अंदर नहीं होगा। हर एक कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसा ज़रूर होगा जो हर एक मतलब इंसान के बीच अलग अलग चेंज रहता है, जो उससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। वही चीज़ एक चीज़ आप में भी होगा, वो अपने अंदर जो क्या है वो ढूंढ के निकालो, उसको दिखाओ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन ये है कि भाई बहुत लोगों को डर लगता है कि भाई मैं ब्लॉग कैसे बनाऊं। मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप ब्लॉग बनाओ, एक बार हारोगे दो बार हारोगे, मतलब कि क्या होता है, हमारा एक 100 डे का मैंने एक चैलेंज लिया है। 100 डे के चैलेंज में मतलब एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अभी हमारा 10 दिन हुआ 100 डे के चैलेंज में। 10 दिन में हम मान लो ज़्यादातर हमारा ब्लॉग खेत में ही है। इस बीच मतलब 10 दिन के बीच में एक दिन हम मतलब भीड़ भारी वाली जगह में हम वीडियो बनाए हैं। हमारा वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंट और भी अच्छा होगा। मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई आप मेहनत करो, मेहनत करके डेली ब्लॉग डालो। हमारा एक दिन भी एक ब्लॉग हम डाले हैं, एक ब्लॉग हमारा नहीं चला, दूसरा ब्लॉग भी नहीं चला, एक आदमी देखा, दूसरा ब्लॉग 2 आदमी देखा था, तीसरा ब्लॉग डाले थे उसमें भी 1 आदमी देखा था, चौथा ब्लॉग हमारा डाला उस 7 आदमी देखा, फिर 5वां ब्लॉग डाले थे हमारा 3 आदमी देखा, फिर 6ठा ब्लॉग डाले थे तो उसमें 2 आदमी देखा था, 7वां डाले थे 7वां में 3 आदमी देखा था, 8वां डाले उसमें 1 देखा था आदमी, 9वां डाले तो उसमें 5 व्यू गया था। तो इस तरह का हमारा व्यू आ रहा है, मतलब कि ये मान लो एवरेज जा रहा है, 1 व्यू देख रहा है, 2-3 देख रहा है, फिर एक बार में 7 देख लिया, फिर 2 देखा, 3 देखा, फिर एक बार में 5 देख लिया। इसी तरह से हमारा बढ़ रहा है। ये नहीं है कि मतलब एक लेवल में एकदम लेवल में जा रहा है, एक व्यू जा रहा है, बिल्कुल व्यू हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह से हमारा बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है आप भी ऐसा ही कोई काम शुरू करें, मतलब ब्लॉगिंग करें या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके काम के अलावा आप अपना वीडियो शूट करें। मैं जैसे खुद अपना काम करता हूँ, मतलब घर पे काम कर लिया अलग चीज़ है, उसके बाद मैं खुद ही एक ब्लॉग शूट करने के लिए आ गया हूँ, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को अपने लाइफ स्टाइल के बारे में दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहा हूँ। अभी इस समय मैं खेत में आया हूँ और मेरा दोस्त आ गया है भाई घास में खाद छींटने के लिए, तो उसके साथ मैं आ गया और मैं सोचा कि भाई चलो ब्लॉग बना लेते हैं और साथ ही आप लोगों को भी दिखाते हैं अपना लाइफ स्टाइल कैसा है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं आ गया हूँ खेत में। और ये देखो मेरा दोस्त, ये देखो, इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति को बोलना चाहता हूँ भाई आप ब्लॉगिंग शुरू करो, और ब्लॉगिंग शुरू को पर डे मतलब डेली ब्लॉग डालो। और मैंने इसको भी सिखा दिया है ब्लॉगिंग करने के लिए, ये भी ब्लॉग बनाता है, ये भी पागल हो चुका है। बस ये जान लो थोड़ा पागलपन ज़रूरी है अपने अंदर। अगर पागलपन नहीं रहा तो आप काम नहीं कर पाओगे या ना ही अपने लाइफ में खुश रह पाओगे। काम मतलब क्या है, पागलपन जिसके अंदर नहीं है वो कंटिन्यू एक मतलब सीधा रास्ता पे जाता है, एकदम स्ट्रेट रास्ता से एकदम निकलते गया, सीधा चलते गया। थोड़ा सा पागलपन है, इधर उधर जाएगा आदमी, थोड़ा मजाक मस्ती अपने जीवन को खुल के जिएगा और साथ ही साथ हमारे जैसा पागलपन करेगा। भाई हमको देखता है, अभी आसपास पड़ोस में अगर कोई देख ले, जा रहा है मैं यहाँ से, अगर रास्ते से कोई गुजरेगा 2-4 बार घूर घूर के हमको देखेगा, बस वो देखेगा चला जाएगा। बस मेरे अंदर का पागलपन ऐसा ही रहेगा और इस पागलपन से प्रॉफिट है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से पागलपन भी ठीक है, ऐसा नहीं है भाई हम पागलपन कर रही है मतलब कोई बेकार की बात है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट है इसमें, तो इस वजह से भाई पागलपन भी ठीक है। और मैं हर एक व्यक्ति को, मेरे जितने भी वीडियो ये देख रहे हैं, जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, सभी से मैं एक यही चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई पागलपन ज़रूरी है और ज़िंदगी खुल के जीने के लिए। तो ज़िंदगी खुल के जीना है तो भाई पागलपन करो और मोटिवेट हो। बार बार मैं यही कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं बहुत सारा देखता हूँ भाई, बहुत सारे लोगों को कि ये भाई अपना काम कर रहा है, काम के अलावा कोई मतलब साइड बिजनेस नहीं है, बस काम ही काम कर रहा है, 10-12 हज़ार का नौकरी कर रहा है, 10-12 हज़ार में कुछ हो नहीं पा रहा है। मेरे से कह रहा है यार, मतलब खुद भी वो आदमी ऐसा फील हो रहा है, मतलब आप खुद ही समझ सकते हो। मार्केट में अगर आप कपड़ा लेने जाओ, देखो कपड़ा लेके 10-12 हज़ार में जो आप कपड़ा ले रहे हो, मान लो खुद का नहीं, मान लो अगर आप काम कर रहे हो 10-12 हज़ार नौकरी कर रहे हो, उसमें क्या होता है भाई, खुद के लिए तो चलो ठीक है, अपने फैमिली के लिए भी तो कर रहे हो। 10-12 हज़ार में क्या आपके फैमिली के लिए हो जाएगा? मैं इधर कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ, मैं घर में, मेरा 5 फैमिली है, 5 फैमिली के लिए मैं राशन लेने के लिए गया। उसमें लिया था एक चावल का बोरा, ऐसे कुछ दाल उल लिया था
और चीनी वगैरह लेके एक तेल का डब्बा लिया था। तेल महंगा बहुत ज़्यादा था, 2700 रुपये का मुझे तेल पड़ गया था और सबसे महंगा तेल ही था। उसके बाद 1300-1400 रुपये का एक चावल का बोरा पड़ गया था। तो इस कुल मिला के मुझे लगभग 10,000 कुछ 100-200 का रुपये का मतलब बिल बना था महीने भर का राशन, ठीक है। क्योंकि एक चावल का बोरा में नहीं हो पाया, 2 चावल का बोरा लेना पड़ा। 13 दूनी 2600 रुपया ये हो गया और ऐसा ही हो गया था मतलब 2700 रुपया। तो मान लो सीधा 25-25 5-5 हज़ार रुपये तो यहीं हो जा रहा है, 2-3 हज़ार रुपये चावल का। तो इस तरह का मेरा मतलब ये मान लो कंटिन्यू 10,000 में हुआ हमारा घर का। 12,000 में तो यही चीज़ हो जा रहा है, 10-11 हज़ार में। अगर आप फिर राशन ले लिए 1 महीने का, सिर्फ 1 महीने का, 1 महीने का पेमेंट की बात हुई ना, 1 महीने का पेमेंट। अगर आप कपड़ा लेने जाओगे 2-3 हज़ार में, क्या पूरा परिवार का कपड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। तो वही चीज़ है भाई, थोड़ा साइड बिजनेस भी होना ज़रूरी है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ सभी लोगों को कि भाई एक बिज़नेस पे कभी भी डिपेंड मत रहो। मैं खुद उस मतलब कि एक बिज़नेस पे डिपेंड रह के बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ। एक बिज़नेस पे डिपेंड था मैं, उस वजह से मैं अभी घर बैठा हूँ। कोई मतलब इनकम नहीं है, कोई साइड इनकम नहीं है, कहीं से कोई इनकम नहीं है, सारा इनकम बंद हो चुका है। लेकिन इनकम बंद होने से भाई हमारा खर्चा जो डेली का है वो रुक नहीं जाएगा। वो हमारा खर्चा डेली हो ही रहा है। अब चाहे जहाँ से आप करो, खाना जो है वो मान लो हम काम नहीं कर रहे तो भाई खाना नहीं खाएंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। खाना तो खाना पड़ेगा ना। काम नहीं कर रहे हैं बेशक, उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ 2 बिज़नेस करना चाहिए। मैं अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं खुद अभी घर बैठा हूँ, मेरा इनकम 0 हो चुका है, लेकिन खर्च अभी प्रतिदिन, जैसे हमारा कंटिन्यू पैसे पहले चलता था, सब काम करते थे 20-30 हज़ार रुपये का महीना मिलता था, 20-25 हज़ार का उस टाइम का, और अभी का खर्चा भाई सेम टू सेम है, लेकिन आमदनी बिल्कुल 0 है। क्योंकि मैं एक बिज़नेस पे डिपेंड था। मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा, मेरे उम्र के जितने भी भाई हैं, बंधु हैं, सबसे यही बोलना चाहूँगा, कम से कम 2 बिज़नेस रखो। या तो आप अगर एक बिज़नेस कर रहे हो कोई बात नहीं, आप साइड बिज़नेस, जैसे हम एक यूट्यूब भी एक बिज़नेस की तरह है। अगर आप गूगल पे सर्च करो मिनी, मतलब क्या मिनी क्या नहीं, बिज़नेस मतलब स्मॉल बिज़नेस, तो स्मॉल बिज़नेस अगर आप सर्च कर रहे हो उस लिस्ट में यूट्यूब भी कहीं ना कहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके पास अपना टाइम ज़रूर होगा, ये मुझे पता है। तो 1-2 घंटा टाइम है, 2 ही घंटा टाइम है, मतलब होता तो बहुत ज़्यादा है टाइम आदमी के पास, बस मैं मानता हूँ 2 घंटा टाइम है। 2 घंटे में भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो। 2 घंटा टाइम है, 2 घंटे का वीडियो शूट करो। मैं जहाँ इतना टाइम में नहाता हूँ, धोता हूँ, फिर कंपनी में काम करने के लिए गया, काम करके इतना बजे आया, फिर खाना बनाना, ये सब अधिकतर लड़कों के ज़िंदगी में हो रहा है, ठीक है। मैं उनके लिए ख़ास करके ये मोटिवेशन ब्लॉग बना रहा हूँ। भाई मेरे ब्लॉग से मोटिवेशन तो हो और इस तरह का काम करे। भाई मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मेरा भी इनकम 0 है। मैं जिस हाल में हूँ, मेरे हाल मतलब मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग होंगे। मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप ब्लॉगिंग शुरू करो। आपका लाइफस्टाइल देखने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। कहीं ये हो सकता है कि मैं अभी ऐसा हूँ, मेरे से भी थोड़ा नीचे, मतलब ये मान लो हमारा कुछ न कुछ कहीं खर्चा हो जाता होगा, पापा या फिर कहीं से, लेकिन मेरे से भी कोई मतलब कम होगा, जिसका थोड़ा आमदनी कम होगा। मैं अभी नौकरी कर रहा था, 20-25 हज़ार रुपये मुझे मिल रहा था, किसी को 12 हज़ार मिलता है, किसी को और भी कम मिलता है। 5-7 हज़ार में भी नौकरी कर रहे हैं बंदे अभी भी गाँव में। तो मैं उनके लिए ख़ास करके ब्लॉग बना रहा हूँ, जो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं या 10 घंटा करते हैं, उनके लिए ख़ास करके है। भाई आप साइड बिजनेस के तौर पे कि यूट्यूब पे चैनल बनाओ। अगर नहीं हो रहा है आपसे, मुझे बताओ, मुझे कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ भाई यूट्यूब पे कैसे चैनल बनाया जाता है और कैसे सेटिंग किया जाता है, उसके बाद यूट्यूब से कैसे अर्न किया जाता है। तो मैं सब कुछ बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ भाई। मैं हर किसी को एक ही चीज़ बताता हूँ भाई, कम से कम 2 बिज़नेस के अलावा भाई एक पे कभी नहीं डिपेंड रहना, नहीं तो भूखे मरना पड़ेगा। मेरा भाई यही बोलना है सबसे। तो उम्मीद है कि भाई आप लोग कुछ न कुछ तो समझे होंगे। अगर आप लोग अगर आज ही से यूट्यूब या फिर कुछ 2 बिज़नेस है तो दूसरा बिज़नेस का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे दर्शक और भी हमारे भाई बंधु जो भी हैं वो भी समझे और वो भी किसी न किसी बिज़नेस को अपनाएं, दूसरा बिज़नेस को। और एक ही बिज़नेस है आपको, तो आज ही आप यूट्यूब शुरू करें। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है तो यूट्यूब शुरू करें। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा। अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा है तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, आपको जो चीज़ में अच्छा है। वो कहते हैं ना कि हर किसी इंसान में
एक ना एक स्पेशलिटी ज़रूर होती है जो हर किसी में नहीं होती। मेरे अंदर जो स्पेशलिटी वो होगी वो मेरे दोस्त के अंदर नहीं होगा, जो उसके अंदर होगा वो मेरे अंदर नहीं होगा। हर एक कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसा ज़रूर होगा जो हर एक मतलब इंसान के बीच अलग अलग चेंज रहता है, जो उससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। वही चीज़ एक चीज़ आप में भी होगा, वो अपने अंदर जो क्या है वो ढूंढ के निकालो, उसको दिखाओ। भगवान ने बनाया है हर एक आदमी को, जैसे शकल सेम नहीं दिया उस तरह से हर एक चीज़ कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ आप में अलग है, जो आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। उस चीज़ को अंदर से निकालो, दिखाओ, हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, मेरे जैसा वो कोई नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि भाई काम करो, या फिर कुछ हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ जो आपके अंदर ही है, किसी और के अंदर, मतलब आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। तो इस तरह का होता है भाई। और दो काम करो, मेरा यही मानना है और मेरा सबसे सजेशन यही रहेगा, दो काम करो। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। और कमेंट बॉक्स में लिखें आज ही मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूँगा या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।